सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे जो मनुष्य होता है वह कभी कभी उसके जीवन में अकेलापन हो जाता है। तो अकेलापन से कहा जाता है कि डरना नहीं चाहिए, अर्थात अकेलेपन से आप मत डरिए। कहते हैं यह शिव से मिलने का मार्ग होता है। भगवान शिव से वो अध्यात्म रास्ते पर जाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले इस दुनिया से अकेले ही होना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में अगर आप इस भीड़ में रहोगे तो इस भीड़ का ही हिस्सा बने रहोगे। जब आपके जीवन में कुछ अकेलापन आता है तो या तो आप बर्बादी के रास्ते पर जाते हो या फिर अध्यात्म के रास्ते। लेकिन जो अध्यात्म के रास्ते पर जाता है, सच मानिए यही शिव से मिलने का मार्ग होता है, भगवान भोले से मिलने का मार्ग होता है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप लोग देखिए। सच कहता हूँ, यह वीडियो आपके जीवन को बदल के रख देगा। और जीवन में ऐसा समय सबके जीवन में आता है, तो हमें अवश्य भगवान शिव से मिलना चाहिए, जानना चाहिए। जो ये अकेलापन होता है, यह व्यक्ति को लगता है ये अकेलापन बहुत बुरा है, लेकिन नहीं, यह भगवान शिव आपको खुद चुनते हैं, इसलिए वह लोगों से आपको अलग करते हैं। क्योंकि भीड़ में जो इंसान होता है वह सिर्फ संसार की बातों को ही सुनता है। वह अपने भीतर बैठे हुए जो भगवान भोले हैं, भगवान शिव हैं, उनकी बातों को नहीं सुनता। जब किसी दिन सभी लोग आपको छोड़कर चले जाएं तो कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सार है। क्योंकि यह जीवन का सार है। परिवर्तन जीवन में होता है। कुछ लोगों से रिश्ते बनते हैं और कुछ लोग से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो इसे दंड मत समझिए, इसे भगवान शंकर का बुलावा समझिए। कहते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में हम सबके बीच रहकर भी अपना जीवन खाली खाली सा लगता है, क्योंकि उस समय ऐसा होने लगता है। खाली महसूस होने का मतलब ही है कि अब आप सत्य को जानना चाहते हो कि सत्य आखिर है क्या। और जो सत्य होता है वह भीड़ में आपको प्राप्त नहीं होगा। सत्य शांति में प्राप्त होता है, जब आप मौन धारण कर लेते हो। यह समझ जाते हो कि जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए, इससे कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं जब रात होती है तो व्यक्ति जब लोगों से बिछुड़ता है तो रात के अंधेरे में अकेले वह चुपचाप रोता है। वह यह सोचता है कि उसका दर्द कोई भी समझने वाला नहीं, वह संसार में एकदम अकेला है। तब आप यकीन मानिए उस समय भगवान शंकर आपके पास होते हैं। वह आपके दुखों को देख रहे होते हैं और सत्य से आपका परिचय करा रहे होते हैं। कहते हैं जो आंसू होते हैं, जो आंसू बहते हैं, ऐसा मत समझिए
कि आप कमज़ोर हो रहे होते हैं। दुनिया भले आपको कमज़ोर समझे, लेकिन सच कहा जाता है कि जब कोई दुख आवे, अगर आप रो लेते हो जी भर कर, तो मन की सफाई हो जाती है। जब तक हम रोते नहीं हैं, तब तक नया मार्ग भी नहीं दिखता। इसलिए रो लेना भी जीवन में आवश्यक होता है जब दुख हो। तो भगवान शिव के सामने रात के अंधेरे में आप रो लो, या अकेले में ही रो लो, क्योंकि भगवान तो हर स्थानों पर विराजमान होता है। कहते हैं आप किसी से बार बार प्रेम मांगते हो, अपनी गलती की माफ़ी भी मांगते हो, जो कि गलती भी आपने की हो, लेकिन रिश्ते बनाने के लिए कि रिश्ता बना रहे, और आप अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेते हो, फिर भी सामने वाला आपको माफ़ नहीं करता है। वह जानता है कि गलती तो किया ही नहीं है, दबाता ही जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को स्वयं को जान लिए, अपने आप को ही पहचान लिए कि आप कौन हो, तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए व्यक्ति को अपनी ताकत को हमेशा समझना चाहिए। रिश्ते को बचाना आवश्यक है, बट जब कोई रिश्ते को समझे ही नहीं, तो वहाँ अकेलापन ही ठीक है। अकेलेपन को कमज़ोर मत समझिए, अकेले ही आप अपने आप को मजबूत बनाइए। जो अकेलापन है, इसको इतना मजबूत बना दीजिए कि शांति में भी आपको, अकेले में भी आपको बहुत सुकून मिलने लगे। उस समय भगवान भोले आपके पास होते हैं। कहते हैं क्रोधित आप न होइए। जो आत्मा भीतर बदल रही होती है, उसे दुनिया पहले पागल कहती है, क्योंकि दुनिया आपको पागल घोषित कर देती है जब गलत साबित नहीं कर पाती है। आपको जब सही स्थिति में देखती है, तो आपको पागल पागल कहने लगती है, तो पागल है। क्योंकि सही व्यक्ति हर कार्य को सही दृष्टि से करता है, और संसार में जो व्यक्ति होते हैं, झुंड में होते हैं, वे गलत कार्य को भी सही करके चलते हैं। लेकिन जिसको भगवान शंकर ने स्वयं मार्ग दिखा रहे होते हैं, वह कुछ अलग ही करेगा। लोग आपको पागल कहना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका मौन आपका हार नहीं होगा। उस समय आप चुप रहिए, वह परिवर्तन है। क्योंकि आप देखेंगे जो पहाड़ होता है, वह अकेले ही खड़ा होता है और सबसे ऊंचा होता है। ढेलों को देखेंगे तो इकट्ठे में रहते हैं, और उनमें कोई ऊंचाई नहीं होती है, सब बराबर होते हैं। समंदर को भी देखिए, वो अकेला ही बहता है और सबसे गहरा होता है, और छोटे छोटे नालियाँ तमाम बहती हैं, लेकिन किसी में कुछ होता नहीं है। जो साधक होता है, वह ऐसे ही अकेला ही चलता है, तभी तो भगवान शिव तक वह पहुँच जाता है। आपको हो सके तो सभी लोग छोड़ देंगे, तो छोड़ दे। यह सब लोग आपको कमज़ोर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपको छोड़ देंगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे, गिड़गिड़ाओगे। लेकिन भगवान भोले ऐसा होने नहीं देते। जब आप उन्हें स्वीकार कर लेते हो, तो आपको मजबूत बना देते हैं, अकेले चलने की ताकत देते हैं। इसलिए कभी भी अकेले रास्ते में चलने पर डरिए मत, क्योंकि जो शिव होता है, वह अकेले चलने वाले शांतिपूर्वक और निर्मल मन वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। सिंह को आप देखेंगे, सिंह अपना रास्ता स्वयं बनाता है और अकेले ही विचरण करता है। कहते हैं कि आप ध्यान भी लगाइए, तो ध्यान अकेले में ही लगता है। ध्यान लगाने पर आप अपने अंतर मन की बातों को सुन सकेंगे और अपने जीवन में जो खालीपन है उसे दूर कर सकेंगे। आप स्वयं अपने से ही बात कीजिए, अपने अंतर मन से बात कीजिए, वह आपको एक सही रास्ता अवश्य दिखाएगा।
आपको निश्चय ही एक दिन अकेलेपन से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि इस मौन ने आपका साथ दिया है। आप आंखें बंद करके अपने मन के भीतर उतरिए, फिर वहाँ देखिए सब शांति ही शांति है और भगवान शिव वहीं आपको प्राप्त होते हैं। कहते अकेलेपन से मानव को कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अकेलापन वह स्थिति होता है जिस समय आप अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को भक्ति के मार्ग में लगाते हैं, भगवान शिव के बड़े करीब जाते हैं। आपको कभी कभी लगता होगा कि जो अकेलापन है आपको तोड़ने आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेलापन तोड़ने नहीं आया है। कहती है हर रात जब आप रात में टूटने लगते हो, उस समय आपको अंतर मन से एक आवाज़ आती है कि साहस करो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ के ही इनका मुकाबला करो। अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। परिवर्तन से दर्द होता है। रिश्ते जब टूटते हैं तो मन में असहाय दर्द होता है, लेकिन इस दर्द के बाद एक नया जीवन भी मिलता है। जैसे जो सांप होता है, जब उसकी पुरानी केचुली हो जाती है, जब वो अपनी पुरानी केचुली को छोड़ता है, जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, उसे दर्द होता है क्योंकि वह केचुली उसी की होती है। लेकिन जब उस केचुली को वह छोड़ देता है तो उसकी जो चलने की ताकत होती है, सरकने की ताकत होती है, 10 गुना बढ़ जाती है, जिससे वह अपनी सुरक्षा करने में माहिर हो जाता है और कहीं पर जाने में भी आसानी हो जाती है। तो निश्चित ही जीवन में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन में दर्द तो होता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। तो जो पुराना जीवन है, तो संबंध टूटते हैं, टूट जाएं, आप उसे छोड़ दो, फिर आप महसूस करो, देखो आपका जीवन एक नई दृष्टि से खुले, आपको सांस लेने में आसानी होती है। कहती हैं कि जो गलती आपने किया ही नहीं, उस गलती को लोग एहसास कराएं। आप क्षमा भी मांगते हो लेकिन माफ़ी नहीं मांगते, तो समझ जाओ यही परिवर्तन का समय है। भगवान शिव में अपने ध्यान को लगा लो, उन्हीं को अर्पण कर दो, फिर आपको यह दुनिया अधूरी नहीं लगेगी। अकेलापन भी आपको नहीं लगेगा, अकेलेपन से आप भागोगे नहीं। फिर आप शोर मत ढूंढिए, अपने अंतर मन में झांकिए, अपने अंतर मन में झांकिए, देखिए आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा। यह जो अकेलापन है अंत नहीं है, यह आरंभ है एक नए जीवन का। भगवान शिव में अपने मन को लगाइए, उनको अर्पण कीजिए, यही जीवन है, यही सार है। इसको समझिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो कोई भी मानव बहुत डरता है। रिश्ते तो बनते ही हैं, बिगड़ते भी हैं, इससे डरना क्या। तो यह जीवन है मनुष्य का। मनुष्य जीवन में तमाम कष्ट आते हैं, पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। रिश्ते तो बनते रहेंगे। जीवन में अगर अकेलापन भी हो तो डरिए मत। भगवान शिव में अपने मन को लगाइए, अपने अंतर मन में झांकिए, फिर देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। जब कभी आपको लगे कि सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सारे रिश्ते टूट गए, तो आप स्वयं समझ जाइए यह भगवान भोले का कोई इशारा है, नई दिशा में जाने के लिए, नया जीवन देने के लिए। जब भी कुछ होता है तो भगवान भोले का ध्यान करें, देखिए सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा। हर हर महादेव। भगवान भोले की कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे, जीवन में सदैव सुख शांति रहे।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।